भाई क्या तुझे पता लगाना था, जो राइटर है उससे पता लगाना था कि ये ब्लैक मार्क कहाँ से आया। तुम कहाँ सोच रही हो मैडम, आप कहाँ सोच रही हो। अब लाइक तुम्हारे सामने धुरंधर मूवी का नाम लेगा कोई, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में रहमान डकेत आएगा। क्या ये सफाई करना सिर्फ हाउसवाइफ का काम होता है? क्या ये सिर्फ औरतों का काम होता है? जो है फोटो कर रही है, सिगरेट पी रही है, सुनो दिल की, करो खुद की, छोड़ दो दूसरों की। तो कैसे हो इंग्लिश लिटरेचर वालों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर मार्क ऑन दी वॉल। लिखा है वर्जिना वुल्फ ने, क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। ये नॉन फिक्शन में आता है अपने, और ये इंटरेस्टिंग नहीं होता ऐसा लोग समझते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, चैप्टर को पढ़ के देखो, लोगों की मत सुनो, सुनो दिल की, करो खुद की, छोड़ दो दूसरों की, है ना। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनना है। तो आज अपन इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से हम खत्म करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर के नोट्स मैंने बिल्कुल हाथ में ले लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो जाके PDF डाउनलोड कर लो। ठीक है। द ऑथर फिनिश हर टी रिसेंटली। अभी अभी क्या हुआ है, जो अपनी ऑथर है ना, जो वर्जिना वुल्फ है, उसने अभी अभी अपनी चाय खत्म की है। ठीक है, स्मोकिंग सिगरेट इन फ्रंट ऑफ फायर प्लेस। अब चाय खत्म करने के बाद वो क्या कर रही है, वो जो है फुफू कर रही है, सिगरेट पी रही है फायर प्लेस के सामने बैठकर। फायर प्लेस क्या होता है सर, जैसे वो चिमनी टाइप होता है ना, कार्टूनों में देखा होगा तुमने, अंग्रेजों के घरों में होता है, चिमनी नीचे ऊपर जो है पूरा ऐसा बना। शी वाज सिटिंग एंड सडनली शी सॉ मार्क ऑन दी वॉल, है ना। वो बैठी हुई थी सोफे पे, है ना, अभी उसने चाय खत्म की थी और क्या बोलते हैं, सिगरेट पी रही थी, फुफू कर रही थी, और क्या बोलते हैं, जैसे फायर प्लेस उसके सामने, फायर प्लेस के सामने बैठ के तो ऐसे फुफू कर रही थी, और उसे दिखता है कि ये मार्क कहाँ से आया, मार्क ऑन दी वॉल, ये काला मार्क दीवार पे कहाँ से आया, ऐसा वो जो है बैठे बैठे देखती है। जो मेंटल पीस है ना, मेंटल पीस मतलब क्या, कि वो चिमनी है ना, तो ये जो चिमनी है, ये थोड़ा सा जस्ट ऊपर, चिमनी के थोड़ा सा जस्ट ऊपर ही जो है काला कलर का मार्क था, है ना, ब्लैक मार्क था। शी थिंक्स ये किसका निशान है, वो सोचती है कि भैया ये किसका निशान है, ये निशान जो है, ये काला धब्बा जो है इस दीवार पर कहाँ से आया है ना, तो वो ऐसा सोचती है ना। और शायद फिर वो ये सोचती है कि जो इससे पहले इस घर में रहते होंगे ना, जिस घर में उन्होंने इस दीवार पर जहाँ ब्लैक मार्क हो रहा है ना, वहाँ पर एक कील ठोकी होगी, और कील से उन्होंने शायद फोटो टांगी होगी, और फोटो की वजह से क्या हो गया होगा, निशान हो गया होगा, है ना, ऐसा वो सोच रही है। फिर शी थिंक्स, नहीं यार, ये निशान तो भाई कील का नहीं लग रहा है ना। वो सोचते हैं कि ये जो काला धब्बा है ना, ये कील का नहीं है यार, ये तो बहुत बड़ा है उससे साइज से, है ना, कील के साइज का नहीं है, ये कील का निशान मुझको नहीं लग रहा है, ऐसा वो सोचते। ठीक है। देन शी सॉ द मार्क कंटिन्यूसली। अब वो जो है वो काला धब्बा जो पड़ गया है ना उसकी दीवार पर, है ना, उसको वो कंटिन्यूसली देखे जा रही है कि भैया ये धब्बा कहाँ से आया है। एंड देन शी सॉ हर हाउस विंडो। एंड उसके बाद वो अपने घर की जो खिड़की है ना, उसकी तरफ देखती है कि भैया वो जो है बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और सामने जो उसके घर की खिड़की के पेड़ है, वो पेड़ बार बार खिड़की के ऊपर अड़ रहा है, और टैप टैप आवाज़ आ रही है, बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ऐसा वो देखती है। देन शी थिंक्स, फिर वो सोचती है कि शायद ये जो काला धब्बा आया है ना दीवार पर, ये काहे का आया होगा, ये काहे का निशान है, तो ये शायद रोज लीफ, जो रोज होता है उसकी लीफ का निशान हो सकता है, गुलाब की पत्ती का, वह शायद उड़कर दीवार पर आकर चिपक गया होगा, एंड शायद उसका ये निशान जो है, उसका ये जो मार्क है दीवार पर लग गया है, गुलाब की पत्ती हो सकती है। थिंग्स, ये जो मेंटल पीस है ना, ये जो चिकनी है ना, इसके पास इतना ज्यादा धूल जमा हुआ है। इसके बाद वो जो है होल को देखती है ना, मतलब वो मार्क देख ही रही थी कंटिन्यूसली उसको, उसके बाद विंडो की तरफ देखती है, विंडो के बाद रोज लीफ सोचती है, एंड उसके बाद वो सोचती है कि ये जो उसकी चिकनी है ना, उसके ऊपर क्या बन चुकी है, बहुत सारी जो है धूल जम चुकी है। एंड फिर ये सोचती है कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें खो दी हैं, जो वो पास्ट में छोड़कर आ गई हैं, जो उसकी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देन शी थिंक्स कि ये जो धूल है, ये जो धूल जमी हुई है, ये साथ मैं कैसे करूंगी यार, ये मेरा काम थोड़ी है, ये सफाई करना मेरा काम थोड़ी है। क्या ये सफाई करना सिर्फ हाउसवाइफ का काम होता है, क्या ये सिर्फ औरतों का काम होता है सफाई करना, वो ऐसा सोचती है ना, मैं थोड़ी करूंगी ये सफाई, ऐसा सोचती है। कौन सी सफाई, वो जो मेंटल पीस है उसके ऊपर वो जो धूल जम गई है उसकी बात कर रही है ना। वो बोल रही है कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ, ये जो अपनी ऑथर है वर्जिना वुल्फ, वो बोल रही है कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ, इतनी गंदगी होने के बाद भी मैं उसे सफाई नहीं कर रही हूँ, और मैं अपने घर को जो है साफ नहीं रखती हूँ, ऐसा फिर अपने आप को दोष भी देती है कि भाई मैं जो है अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ। ये सब सोचने के बाद वो वापस से उस मार्क के ऊपर देखती है ना, फिर वो सोचती है कि ये जो है शायद रोज लीफ भी नहीं हो सकती है, रोज लीफ भी कुछ अलग होती है, ये भी रोज लीफ तो नहीं लग रही है, ये जो मार्क आया है ना, मार्क ऑन दी वॉल पर, है ना, ये भी रोज लीफ तो नहीं लग रही है। एक बात बता दूं मैं तुमको, यहाँ पर ये जो ऐसे है, ये कब लिखा गया है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर लिखा गया है, और राइटर ये सब जो थॉट्स उसके मन में उछल रहे हैं ना, ये सब क्यों हो रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं उसके मन में, क्योंकि उसको जो है काफी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है, काफी ज्यादा जो है वो टेंशन में है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। उस दौरान ये जो है वो अपनी कहानी लिख रही है मार्क ऑन दी वॉल। शी वाज सीइंग द मार्क, है ना, अब वो जो है मार्क को देखे जा रही है, एंड थिंक अबाउट द राइटर्स। उसके बाद मार्क को देखते देखते वो राइटर्स के बारे में सोचती है कि ये जो महान महान राइटर्स हैं, लाइक शेक्सपियर, ये शेक्सपियर जैसे लोग, है ना, ये महान महान राइटर्स कहाँ पर लिखते होंगे, अपनी जो राइटिंग्स कहाँ लिखते होंगे, ऐसी जगह लिखते होंगे जहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, है ना, तभी उन्होंने इतनी ज़्यादा महान, इतनी ज़्यादा
अच्छी सक्सेसफुल राइटिंग्स लिखी है और वो आराम से बैठकर उसे लिखते होंगे, है ना। फिर वो सोचती है कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है बाहर, है ना, और मेरा ध्यान जो है लिखने पर, राइटिंग पर नहीं जा रहा है, मेरा ध्यान भी ब्लैक मार्क पर जा रहा है। ऐसा राइटिंग एनवायरनमेंट शेक्सपियर साहब के पास था, वैसा ही वो एनवायरनमेंट जो है विश करती है कि काश मेरे पास भी ऐसा एनवायरनमेंट होता जहाँ पर मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता और फिर मैं जो है अच्छी अच्छी अपनी राइटिंग्स को लिखा करती। देन शी थिंक्स ये सारी चीज़ें टाइम की वजह से हो रही है और वो सोचती है कि ये जो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है बिकॉज उसका माइंड क्या हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड टेंशन एंड इनसिक्योरिटीज ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, है ना। तो उसकी वजह से उसका जो टाइमिंग की वजह से, उस टाइमिंग की वजह से वो जो है फ्रस्ट्रेट हो रही है और ये सब सोच रही है और दीवार पर एक खड्डे के बारे में सोच रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस समय, है ना। ये निशान किससे लगा होगा, फिर वो सोचती है कि भाई वापस से उस मार्ग पे आ जाती है, वो सोचती है कि ये निशान कैसे लगा होगा। फिर सोचती है जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे जनरेशन बदल रही है एंड लोगों की सोच बदल रही है, लोगों के काम करने का तरीका बदल रहा है एंड दुनिया बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बदलती जा रही है। और चंपकलाल जी का तुमने डायलॉग भी सुना होगा, चंपकलाल जी कौन, TMKOC तारक मेहता में काम करते हैं, जेठा जी के पिताजी, है ना। तो उन्होंने ये डायलॉग बोला था ना कि परिवर्तन संसार का नियम है ना। देन शी थिंक्स ये जो मार्क है, ये मार्क जो है, ये खड्डा जो है, ये जो निशान है काले कलर का, मुझे इससे उठकर ही देखना पड़ेगा। वो सोचती है कि भैया कब तक मैं इसके बारे में ये सोचती रहूँगी कि ये रोज़ लीफ है, कि ये कील से आया है ना, ये किसी और चीज़ का निशान है, मैं कब तक ऐसा वो जो है उसके बारे में सोचती रहूँगी। इससे अच्छा मैं उठकर देख लेती हूँ। फिर वो उठती भी नहीं है, उसका मन भी नहीं हो रहा उठने का, वो जो है पूरी आलसी टाइप की है, वो जो है पलंग पर बैठकर सोचती है कि मैं उठकर देख लेती हूँ, फिर उठती भी नहीं है, वहीं बैठी रहती है ना, उसका मन नहीं हो रहा होता है उठकर देखने का। फिर सोचती है कि वो भी पूरे दीवार में सिर्फ एक मार्क पर ध्यान दे रही है, फिर पूरी दीवार को ना देखकर वो एक छोटे से काले धब्बे के ऊपर, काले निशान के ऊपर ही ध्यान दे रही है, पूरी दीवार को नोट नहीं कर रही है, किसको, नेगेटिविटी को, एक ब्लैक मार्क को सिर्फ जो है वो नोटिस कर रही है, पूरा उसको जो साफ दीवार है उसको वो नहीं देख रही है। ये क्या है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है ना, इसे हम ह्यूमन नेचर बोलते हैं। जैसे तुम एक मूवी देखते हो, है ना, जैसे तुम एक मूवी देखते हो, जैसे मान लो धुरंधर देख ली तुमने, उसमें जैसे अक्षय खन्ना का जो डांस है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। अब लाइक तुम्हारे सामने धुरंधर मूवी का नाम लेगा कोई, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में रहमान डकैत आएगा, है ना। तो रहमान डकैत जो है क्या बोलते हैं, पूरी पिक्चर याद नहीं आएगी, है ना, पूरी पिक्चर अपने को नहीं दिखेगी, अपने को कौन याद आएगा, रहमान डकैत आएगा। उसी तरह से दीवार अपने को पूरी याद नहीं आ रही है, अपने को ब्लैक मार्क दिखाई दे रहा है। ह्यूमन लाइफ, है ना, ह्यूमन लाइफ में जो है ऐसा ही होता है। हम 99 गुड थिंग्स हो हमारे पास, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाएगा, हमारे पास एक बैड थिंग है, हमारा उसके ऊपर जो है ध्यान जाता है हमेशा। देन शी थिंक्स कि ये जो नॉलेजेबल पीपल है इस दुनिया के अंदर, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, वो इस दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। वो किसके बारे में सोच रही थी कि ये ब्लैक मार्क कहाँ से आया, अब वो किसके बारे में सोच रही है, पता नहीं किसके बारे में, उसको खुद को होश नहीं है और लिखे जा रही है ना। वो सोचती है कि भैया देखो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ मजाक में बोल रहा हूँ, है ना। देन शी थिंक्स नॉलेजेबल पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दूसरे के पास नॉलेज आता है, तीसरे के पास नॉलेज आता है और ऐसे नॉलेज जो है हमारा बढ़ता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है और उससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है क्यों है, कैसे है, कहाँ से आई है, क्या कर रही है, वो हमें पता चलता है। तो नॉलेजेबल पीपल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में। देन शी थिंक्स ये जो वॉर चल रहे हैं, ये जो आर्मी है, हमारी आर्मी है, कितनी मेहनत कर रही है, वो कितना मेहनत से जो है लड़ रही है ना, कितनी जो है अपनी जानों का बलिदान दे रही है एंड हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए जो है बॉर्डर पर लड़ रही है। भाई क्या तुझे पता लगाना था, जो राइटर है उससे पता लगाना था कि ये ब्लैक मार्क कहाँ से आया, तुम कहाँ सोच रही हो मैडम, आप कहाँ सोच रही हो। देखो सीरियस मत लेना, थोड़ा सा मैं डिस्रिस्पेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक मार्क है ये कहाँ सोचने लग गई हो मैडम जी, है ना, कहाँ सोच रही है, किसी और चीज़ के बारे में सोच रही है, आर्मी के बारे में सोच रही है, भाई ब्लैक मार्क का पता लगाओ कहाँ से आया। उसके बाद ये सोचती है कि शी थिंक्स फ्यूचर राइटर्स ये लिखेंगे कि क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, एंड फिर वो सोचती है कि जो फ्यूचर राइटर्स आने वाले होंगे, है ना, वही देखेंगे कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो अपनी राइटिंग से लिखेंगे। भाई ये सवाल कहाँ से आया, ये उसमें कहाँ से सोच रही है भाई, जिस रूम में वो बैठकर ये सब सोच रही थी, अबे देखो कितने सारे थॉट्स जो है उसने सोच लिए, क्या क्या सोच लिया, जो जरूरी नहीं था वो भी सोच लिया, जबकि उसको क्या करना था, जबकि उसको पता लगाना था कि ये ब्लैक मार्क कहाँ से आया है। देन जिस रूम में बैठकर वो ये सब सोच रही थी, है ये सब सोच रही थी, क्या क्या सोच रही थी मैंने सब बता दिया है तुमको, है ना। तभी उसका रूम में कोई आता है, कौन आता है वो पता है, नहीं गया है चैप्टर में, है ना, कि उसके रूम में कोई आता है और वो जो इंसान है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज ऑफ वॉर्स, ट्रबल्स, इनसिक्योरिटीज एंड आके न्यूज़पेपर उठाता है। एंड क्या करता है वो जो है जैसे ही रूम में आता है वो न्यूज़पेपर उठा लेता है, न्यूज़पेपर उठा लेता है और बैड न्यूज़ पढ़ता है, बहुत ही न्यूज़ पढ़ता है कि इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, वो मकान गिर गया, वो बिल्डिंग गिर गई, वो ऐसा बैड न्यूज़ पढ़ने लगता है। बैड न्यूज़ पढ़ने के बाद वो जो है ऐसे पढ़ रहा था न्यूज़पेपर एंड बोलते हैं यार वो देखो वो दीवार पर स्नेल चल रहा है ना। अब ये जो ऑथर अपनी है ना, ये सब उसके जो उस रूम में आया उसने बोला कि ये तो देखो ये स्नेल कहाँ से आया, तो ये सब समझ आया कि भैया ये दीवार पर जो था ना ये ब्लैक मार्क नहीं था, ये एक स्नेल चल रहा था। जो अपनी ऑथर है वो इसके बारे में जाने क्या क्या सोच रही थी कि भाई ये है रोज लीफ है ना, या ये कील से पेंटिंग टंगी होगी, है ना, वो वॉर के आर्मी के बारे में सोच रही है, शेक्सपियर के बारे में सोच रही है, उनका एनवायरमेंट के बारे में सोच रही है, इतनी सारी चीजें जो रिलेटेड नहीं है उनके बारे में सोच रही है। एंड में पता क्या चलता है कि भाई साहब ये जो है ये ब्लैक मार्क का है, ये एक स्नेल चल रहा है, ब्लैक मार्क तो है ही नहीं रियलिटी में। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर मार्क ऑन दी बॉल में तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, कुछ चीजें समझ नहीं आई और थोड़ा लगा कि सर ये क्या है, इसका लॉजिक कुछ भी लगा, मेरे को समझ नहीं आया, तो कमेंट करना, मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा। एंड
अगर तुम मेरे समझाने से असहमत हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मैं को कमेंट में बताओ मेरी गलती क्या है, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। चलो बाय बाय।